लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, घुंघरू पहनते हैं, पहना हुआ है, ये पागल है। हम पागल हैं लेकिन उनके पीछे। माँ बाप की सेवा करें। जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा करता है उसी को भोलेनाथ माता रानी अपने चरणों में लगाती है। हमें एक ऐसे विचित्र बाबा दिखाई दिए जिनके बारे में अगर हम बात करें तो ये ऊपर से लेकर के नीचे तक सिर्फ घुघरू ही घुघरू धारण किए हुए हैं। और उस घुघरू की विशेषता बता दूं कि पैरों में जिस तरह से कभी विष्णु जी ने घुघरू बांधा हुआ था, जो नर्तकियाँ जो होती हैं वो घुघरू धारण करती हैं, उस तरह से बाबा जी ने भी धारण किया हुआ है। और साथ ही बाबा ने अपने पैरों में जैसे नेल पॉलिश लगाई हुई है, जैसे औरतें श्रृंगार करती हैं उस तरह से बाबा जी ने भी श्रृंगार किया हुआ है। लेकिन बात करें बाबा की दाढ़ी भी है, लंबे लंबे बाल भी है, लाल वस्त्र धारण किया है। इतनी कड़ाके की ठंड है, इससे ठंड में जिस तरह से बाबा देखे नंगे भी हैं, मतलब कपड़ा नहीं वतन स्तन पे पहने हुए हैं। हम सीधे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। बेटा, हम कपड़ा गर्मी सर्दी में हम पहनते नहीं हैं और ना ही हम जूता पहनते हैं। 16 साल से ना ही जूता पहना है, गर्मी हो सर्दी हो ना ही कपड़ा पहनते हैं। ऐसे रहने को पहली बार ही आए हैं कुंभ में। तो हम देखते हैं, जब से आपको पहले भी बताया है, हम बचपन से ही अपनी मेहनत की है। बचपन से आपने मेहनत किया है? बचपन से ही मेहनत किया है। और छठी क्लास में जब हम थे तभी हमने माँ बाप को बोला है हमने अपने सिर पे ऊपर ही करना चाहते हैं। और दिन को स्कूल में जाते थे, रात को हम काम करते थे। ऐसे काम कर कर के 6-6 महीने की फ़ीस जमा करवाना, ट्यूशन का पैसा भी जमा करवाना, ऐसे मेहनत करते करते फिर हम जलंधर में चल गए, वहाँ पे जॉब किया। जलंधर में जॉब करते हैं आप? जॉब करते हैं। किस फील्ड में हो? हाँ, शीतल फाइबर लिमिटेड। तो आप क्या सुपरवाइज़र हैं, क्या है वहाँ? सुपरवाइज़र। तो ये जो धारण वेशभूषा देख रहे हैं, इस वेशभूषा में आप जो है कि पूजा करें, हाँ, जॉब करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं वहाँ की? लोग तो बहुत कुछ बेटा बोलते हैं। जब लगी होती है तो फिर लोग नहीं देखे जाते, उसको ही देखा जाता है जिसके साथ लगी होती है। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, घुंघरू पहनते हैं, पहना हुआ है, ये पागल है। हम पागल हैं लेकिन उनके पीछे पीछे। बाकी सभी मैं यही बोलना चाहता हूँ देशवासियों को और बच्चों को, नशा ना करें, अपने माँ बाप की सेवा करें। जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा करता है उसी को भोलेनाथ माता रानी अपने चरणों में लगाती है। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं किया उसको वो भी गले में नहीं लगाते हैं। आप किन्नर अखाड़े से आते हैं? हाँ, श्री 108 महामंडलेश्वर वामदेव गिरी महाराज जी किन्नर अखाड़े से भी हैं और हरिगिरी महाराज से उनके शिष्य हैं। तो बाबा एक बात बताइए, आप शादी एक विषय होता है, जब इंसान की उम्र की ज़रूरत पड़ती है तो कहा जाता है कि उनको एक महिला की ज़रूरत है, उन्हें पत्नी की ज़रूरत है, उन्हें जीवन संगिनी की ज़रूरत है। आपने शादी वादी करी? शादी भी किया बेटा, बच्चे भी हैं। अच्छा, कितने बच्चे आप? हमारे 4 बच्चे थे, लेकिन सबकी शादी कर दिया, सबकी शादी की है। हम फ्री हैं, भगवान की कृपा है। वो अपना अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। वो बोलते हैं आप जैसे मर्जी रहो, राजी खुश रहो, हमें कभी कभी मिला करो। जब भी हम मन करता है साल में एक आधी बार वो आके मिल जाते हैं। मिल लेते हैं? हाँ, जैसे भगत लोग आके बैठते हैं वैसे बैठ जाते हैं। और कहावत कही जाती है कि जो संत महात्मा बन जाता है, जो संत श्रेणी में चला जाता है, उनसे कोई परिवार का कोई वास्ता नहीं होता है। परिवार के वास्ता और जो रखने वाले सच्चे साधु नहीं होते, सच्चे संत नहीं होते। इसका जवाब आप दे दीजिए। बेटा, एक बाबा ने संन्यास लिया होता है, त्यागा होता है, घर परिवार छोड़ देता है। हम भोले शंकर था, उनके पास गणेश जी भी हैं, कार्तिक भी बेटा कार्तिक भी हैं, ठीक है। उन्होंने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना। उनके 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 हम बच्चे हैं। परिवार भी चलेगा और भक्ति भी चलेगा। परिवार भी चलेगा और भक्ति भी चलेगी। मज़ा तभी आता है जो गृहस्थी में ही पाठ पूजा करे और बन के दिखाए। तो आपका सब कुछ अब धीरे धीरे सब कुछ छूट चुका है, मन। हाँ, धीरे धीरे सारा छूट चुका है। जब से आपको बोला है, पढ़ाई किया, अपने सिर पे किया, रात को मजदूरी किया, स्कूल की फीस दिया, उसी से कपड़ा लिया, सारा कुछ लिया। अब लाल वस्त्र पहनने के पीछे क्या कहानी है बाबा? भोले शंकर के भी जाते हैं हम, चिंतपूर्णी माता जी के भी जाते हैं, बचपन से जाते हैं।
और लाल ही दिया हो, दिल में आवाज आए लाल पहनो तो लाल ही पहनते हैं। अच्छा, लाल कह दिया तो लाल पहनना। घुघरू पहनने के पीछे कहानी क्या है? घुंघरू कोई नाच के मनाता है, मीरा ने भी नाची थी, घुंघरू पहना था, तो हम भी उनके लिए हैं। आपने कंगन भी पहना है, कंगन भी अंगूठिया भी पहने पहनी हैं, सारा श्रृंगार है जी। आपने रुद्राक्ष की मालाएं पहनी है। ये पंजाब के बाबा को श्रृंगार है, भोलेनाथ का श्रृंगार है सारा ही। लेकिन सभी एक उनके आखिरी सवाल है कि पंजाब के जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं सिख समुदाय को मानते हैं। सिख को मानते हैं, वो अलग है। गुरुद्वारा साहब है, वो गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, उनका अलग है। गुरु ग्रंथ साहब हैं, हम सनातन के बीच में हैं। घुघरू, आखिरी सवाल जहाँ तक हमने शुरुआत करी है, घुघरू जो पहन रहे हैं तो पहन के क्या भगवान को मनाने के लिए डांस भी करते हैं या कैसे? जो भी करते हैं लोगों के सामने नहीं किया जाता, अंदर बढ़ के जो मर्जी कर लो, उनको भी मना लो। दुनिया के बीच में नाचेंगे, दुनिया ही देखेगी, दुनिया को तो मनाना नहीं है, मनाना तो उसको है। हम तो उनकी जनानी बना हुआ है। अच्छा, उनकी जनानी उनकी जनानी है, उनके श्रृंगार है। अच्छा, यानी साफ साफ कह ले, जिस तरह से मैं बता रहा था, जिस तरह से जहाँ पहुँचने का मैं प्रयास कर रहा था कि बाबा हाथों में कंगन, रुद्राक्षी माला पहने हुए और अपने पैरों में जिस तरह से देख रहे हैं बाबा, जैसे महिलाएं श्रृंगार करती हैं, अपने हाथों में नाखून पॉलिश किया हुआ है, उंगलियों में। हाँ, बाकी इतने बेटा बोलूँगा, बस तपस्या करनी है, मन से करनी है। काम भी करते हैं हम, है ना, मजदूरी भी करते हैं, अभी भी करते हैं, जाते हैं, करते हैं। लेकिन ये नहीं कि बाबा लोगों के सामने हाथ फैलाने वाले। ऐसा हमने काम नहीं किया कभी भी। आप लोग देख लेना, हम किसी से पैसा नहीं मांगते हैं। आशीर्वाद देने के लिए पैसा चढ़ावा करते हैं। अपने दिल से जो मर्जी दे दे, चाहे सारा इलाका दे दे, हम क्यों मांगे? हम तो उनसे मांगेंगे जिसने पैदा किया है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम और हमको बहुत बढ़िया लगा आप लोगों को मिलके। भगवान आपके ऊपर कृपा करे, तंदुरुस्त करे, आपको बहुत बड़ा बनाए। चलिए, और बहुत शुक्रगुजार हैं श्री श्री 108 महामंडलेश्वर वामदेव गिरी महाराज जी का।